कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी परीक्षा 2024 के लिए हाल ही में आवेदन पूरे हुए हैं। इस एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई बार आवेदन की लास्ट डेट आगे बढ़ाई गई है। ऐसा अनुमान है कि इस बार CUET यूजी परीक्षा में 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। नीट और JEE की ही तरह ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिहाज से देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गई है। इस परीक्षा का आयोजन NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करेगी। इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई और तब से लेकर अभी तक हर साल इसका आयोजन लगातार किया जाता है। इसी वजह से ये देश का सबसे बड़ा यूजी एंट्रेंस एग्जाम बन चुका है। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में इस यूजी परीक्षा से प्रवेश मिलता है। ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें शामिल होकर आप 250 से ज़्यादा सेंट्रल, प्राइवेट, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बैचलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। आज मतलब की खबर में हम इस परीक्षा से जुड़ी कुछ एक बातें आपके साथ साझा करेंगे। इसके प्रोसेस से लेकर इसके फ़ायदे के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही इसके कुछ अहम पहलुओं को भी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुशाग्र उपाध्याय। CUET यूजी एग्ज़ाम का आयोजन इस बार करीब देश के 500 केंद्रों पर होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो इस साल हाइब्रिड मोड में होगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन सब्जेक्ट्स के लिए ज़्यादा आवेदन आएंगे उनका आयोजन ऑफलाइन किया जाएगा और जिन सब्जेक्ट्स के लिए कम एप्लीकेशन आएंगी उनका आयोजन ऑनलाइन होगा। यहाँ तक ये सवाल है कि ये परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं या 2 बार दे सकते हैं, तो उसका जवाब है कि हाँ, आप जितनी बार भी चाहें ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई सीमा फ़िलहाल तो तय नहीं की गई है। हालांकि दोबारा परीक्षा के लिए आपको फिर 1 साल का इंतज़ार तो ज़रूर करना पड़ेगा। ऑफलाइन मोड इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम से उन कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा जो दूर दराज या ग्रामीण इलाकों के हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को CBT मोड में परीक्षा देने के लिए किसी बड़े शहर का रुख करना पड़ता है, क्योंकि छोटे शहरों में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसे में उन्हें कभी कभी काफ़ी दूर ट्रैवल करने जाना भी होता है, जो हर कैंडिडेट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए अब जान लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होगा। CUET का एप्लीकेशन भरने के साथ ही आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा। यहाँ प्रवेश का जरिया CUET ही होगा, लेकिन आपको आवेदन अलग से करना पड़ेगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसी के बेस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन की प्रक्रिया, काउंसलिंग वगैरह शुरू कर देगी। जैसा आपका स्कोर होगा उसी के मुताबिक एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाएगी। कहने का मतलब है कि कम स्कोर पर कम अच्छा कॉलेज और ज़्यादा स्कोर पर ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा। रही बात एलिजिबिलिटी की, तो CUET यूजी परीक्षा में कोई भी स्टूडेंट शामिल हो सकता है। शर्त केवल इतनी है कि उसने कम से कम 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास की हो। हालांकि ये नियम किसी खास यूनिवर्सिटी या किसी खास कोर्स में एडमिशन के लिए अलग भी हो सकते हैं। इसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक करना होगा। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 45% है। इस परीक्षा के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं है। किसी भी एज का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल ये कि क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको नौकरी मिल पाएगी या फिर क्या ये एग्ज़ाम किसी तरह की जॉब की गारंटी देता है। तो इसका जवाब सीधा सा है कि यहाँ से अच्छी जॉब का बेस ज़रूर तैयार हो सकता है। जब बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है तो यहाँ से निकले स्टूडेंट्स को हाथों हाथ लिया जाता है। यहाँ प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। ये बात इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि अब आप कहीं जॉब के लिए आवेदन करते हैं, तो ऐसे में ये बात काफ़ी मायने रखती है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है। अगर अच्छा कॉलेज होगा तो आप ही को प्रायोरिटी मिलेगी और जॉब मिलने में आसानी होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीलाइन को।